नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों के झारखंड बंद का मिला जुला असर, प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2023-24 में संचालित योजनाओं के एक्शन प्लान को लेकर कल करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में दीदी बाड़ी योजना के तहत 5 लाख पोषण वाटिका के साथ हर जिले में बनेगी नर्सरी। राज्य के 15 लाख से ज्यादा ग्रीन कार्डधारियों को अब पैकेट में मिलेगा 5 किलोग्राम अनाज। और झारखंड उच्च न्यायालय ने गढ़वा, पलामू और लातेहार में अवैध खनन रोकने का उपायुक्तों को दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के अनेक हिस्सों में छात्रों का समूह सड़क पर उतरकर दुकानों, प्रतिष्ठानों और वाहनों के परिचालन को बंद करा रहा है। राजधानी रांची में बंद समर्थकों ने दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया तो रामगढ़ में उन्होंने रांची हजारीबाग एनएच को जाम कर दिया है। साहिबगंज जिले में बंद समर्थकों के मुख्य मार्ग पर आवागमन रोक दिया है तो चाईबासा में बंद की वजह से वाहनों की आवाजाही बाधित है। इधर बंद से निपटने के लिए रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में 1,500 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इधर पाकुड़ जिले में भी बंद समर्थकों ने उपायुक्त आवास के समक्ष सड़क जाम कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वित्त वर्ष 2023-24 में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की कार्य योजना को लेकर सभी विभागों के सचिवों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। झारखंड मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि और खर्च की भी समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने सभी विभागों को योजनाओं से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 अप्रैल से 8 मई तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगेगा। झारखंड चैम्बर के सहयोग से 3 वर्षों के बाद लगने वाले इस मेले में 9 देशों और 15 राज्यों की भागीदारी होगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छात्रों से अपने स्कूल कॉलेज के लिए कुछ करने की अपील। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 71वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो अपील जिसमें उन्होंने छात्रों से अपने कॉलेज स्कूल के लिए कुछ करने की बात कही है। गांधी जी ने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक विचार दिया था। पढ़ाई के बाद वे अपने आसपास के गांव और बस्तियों में जाएं, उनकी भलाई के लिए कुछ करें, उनके माहौल से परिचित हों। 29 नवंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसी अंदाज में छात्रों को नया विचार दिया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने एल्यूमनाई के लिए काम करें, इसके लिए नवाचार को बढ़ावा दें और अपना नेटवर्क बनाएं। छात्रों का ये कार्य राष्ट्र और समाज को नई दिशा दे सकता है। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में दीदी बाड़ी योजना के तहत 5 लाख पोषण वाटिका और बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए हर जिले में नर्सरी बनाई जाएगी। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 900 लाख मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य की तुलना में 914 लाख मानव दिवस सृजित हुआ। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर पोटोहो खेल विकास योजना में भी लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल हुई। रामगढ़ जिले के रिमोट क्षेत्र में रहने वाली ग्रामीण महिलाएं अक्षय ऊर्जा के जरिए अपने रोजगार को मजबूती दे रही हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए अक्षय ऊर्जा वरदान साबित हो रहा है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र स्थित अल्पसंख्यक बहुल मगनपुर गांव में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली 50 से ज्यादा महिलाएं अब अक्षय ऊर्जा पर निर्भर होकर अपना स्वरोजगार कर रही हैं। इन सभी महिलाओं ने अपने घर में ही 2 सौर पैनल और 1 इन्वर्टर स्थापित किया है। इस छोटी सी पहल से उनके परिवार में बड़ा बदलाव आया है। सोलर सिस्टम गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे एक तरफ बिजली बिल को कम करने में मदद मिल रही है तो दूसरी तरफ बिजली कट जाने पर काम बंद हो जाने जैसी समस्या से भी निजात मिला है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गृह विभाग ने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP में 771 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नियुक्ति अनुबंध आधारित होगी, जिसमें राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के 15 लाख से ज्यादा ग्रीन कार्डधारियों को अब प्रति महीने 5 किलोग्राम अनाज पैकेट में दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन दुकानों में अनाज की हो रही कालाबाजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया है। वहीं इन 5 महीने का बकाया अनाज इस महीने के अंत तक दिया जाएगा। विभाग द्वारा चावल की खरीदारी करने के बाद जिलों को अनाज का आवंटन कर दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन और उसकी ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश तीनों जिलों के उपायुक्तों को दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत में सुपुर्द करने को कहा है। राज्य सरकार ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ निगरानी जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी उनकी लगभग 125 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त करने की आज कार्रवाई की जाएगी। IIM रांची का 11वां दीक्षांत समारोह 22 अप्रैल को होगा। मौके पर 9 टॉपर्स को गोल्ड मेडल और 352 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग CHS-LI परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कस्टम विभाग ने रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास करीब 1000 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। JSCA अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, लातेहार, धनबाद और हजारीबाग ने जीत हासिल की। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का मिला जुला असर, प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2023-24 में संचालित योजनाओं के एक्शन प्लान को लेकर कल करेंगे उच्च स्तरीय बैठक।
राज्य में दीदी बाड़ी योजना के तहत 5 लाख पोषण वाटिका के साथ हर जिले में बनेगी नर्सरी। राज्य के 15 लाख से ज्यादा ग्रीन कार्ड धारियों को अब पैकेट में मिलेगा 5 किलो अनाज। और झारखंड उच्च न्यायालय ने गढ़वा, पलामू और लातेहार में अवैध खनन रोकने का उपायुक्तों को दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।